ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं। वेंटिलेटर का नाम सुनते ही लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि वेंटिलेटर हमें लास्ट टाइम पे लगाया जाता है। क्या वेंटिलेटर बच्चे को जिंदा रखने के लिए लगाया जाता है? क्या वेंटिलेटर लगाने के बाद बच्चे के बचने के चांसेस नहीं होते हैं? और क्या वेंटिलेटर सिर्फ डॉक्टर लूटने के लिए लगाते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं। तो आज मैं आपको ये सारे सवाल क्लियर करूंगा। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और ये हमारा एनआईसीयू है जहाँ 20 बच्चों को वेंटिलेटर लगा हुआ है। तो इनके पेरेंट्स का भी यही डाउट था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबसे वो चीज़ शेयर करूं। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वेंटिलेटर होता क्या है। देखिए, वेंटिलेटर ये एक मशीन होती है। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स आते हैं कि बच्चे के ऑक्सीजन कितनी जा रही है, प्रेशर कितना जा रहा है, सपोर्ट कितना है। और ये एक यहाँ पर चैम्बर होता है जिससे कि एयर आती है और जाती है। और ये दो ट्यूब यहाँ पे आपको दिखते हैं, एक ट्यूब से हवा आ रही है और एक ट्यूब से हवा जा रही है। वेंटिलेटर का मेनली काम ये होता है कि जिस वक्त बच्चा या बड़ा कोई भी पेशेंट अपनी जो सांस है उसको मेंटेन नहीं कर पाता, चाहे तो वो सांस मेंटेन नहीं कर पा रहा हो या ये हो सकता है कि सांस वो ले पा रहा है लेकिन फेफड़े इस लायक नहीं है कि जो नॉर्मल हवा है या फिर नॉर्मल हवा का जो प्रेशर है उस प्रेशर पे वो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आप ये मान सकते हैं कि जो सांस होती है वो ब्रेन से कंट्रोल होती है। और जो चेस्ट है, चेस्ट के मूवमेंट डिपेंड करती है। लंग कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर किसी का मान लीजिए कि ब्रेन अगर सही काम नहीं कर रहा है, सांस की मेंटेन नहीं कर पा रहा है, सांस की गति को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर किसी का फेफड़ा इस लायक नहीं है कि हवा से ऑक्सीजन को घोल पाए या उस प्रेशर पर सर्वाइव कर पाए, तो हमें सपोर्ट जो देना पड़ता है वो सपोर्ट ये वेंटिलेटर प्रोवाइड करता है। वेंटिलेटर का मान ही आपने सुना होगा कि यहाँ का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, यहाँ का वेंटिलेटर बढ़िया है, वेंटिलेशन मेंटेन करो। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि हवा का आना और जाना। तो ये सिंपल से हवा को लंग के अंदर भेज रहा है और साथ में निकालने में भी हेल्प कर रहा है। इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, तरह तरह की इसमें चीज़ें होती हैं, तरह तरह की सेटिंग होती है। मैं उन पर डिटेल में नहीं जाने वाला, बस मैं आज आपको इसका बेसिक फंक्शन बताने वाला हूँ। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि वेंटिलेटर हमें लगाना कब होता है। तो वेंटिलेटर लगाने के जो इंडिकेशन होते हैं, जैसे अब मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रेन में अगर इंजरी है तो लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को। अगर ब्रेन ही खराब है तो कैसे सांस लेगा कोई? ब्रेन खराब कब होता है? ब्रेन में चोट लग गई, हेड इंजरी हो गई, बच्चा ऊपर से गिर पड़ा, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो इन सब केसेस में जहाँ पर बच्चा अपनी सांस को मेंटेन नहीं कर पाता है वहाँ पर वेंटिलेटर लगाया जाता है। न्यूबॉर्न बच्चे, जो छोटे इस तरह के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर ऐसे बच्चे तब वेंटिलेटर में आते हैं जब इनको निमोनिया है या फिर इन्होंने माँ के पेट में लैट्रिन कर दी। वो जो गंदी लैट्रिन, उसको म्यूकोनियम कहते हैं, वो माँ के पेट से बच्चे के फेफड़े में चली गई और वैसे केस में फेफड़े खुल नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से बच्चे को वेंटिलेटर लगता है। एक और कंडीशन होती है कि बच्चे मान लो प्री मच्योर है और उसका जो फेफड़ा है पूरी तरह से बना नहीं है, तो प्री मेच्योर प्रीटर्म बच्चों में जो वेंटिलेटर लगाया जाता है, जब तक कि फेफड़े अपने फंक्शन पर नहीं आते हैं तब तक कि वेंटिलेटर उनको सपोर्ट देता है। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं, अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मतलब कि खून में तेजाब बन गया है या फिर कोई और पैरामीटर चेंज है ब्लड का, इसके अलावा बच्चों को ब्रोंकियोलाइटिस की बीमारी होती है वो हो गया, या फिर सीवियर अस्थमा हो गया, इतना बड़ा अस्थमा हुआ, इतना ज़्यादा सीवियर हुआ कि सांस नहीं जा रही है, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वैसे केस में लगाना पड़ता है। इसके अलावा वेंटिलेटर, किसी को बीपी की दिक्कत होगी, बीपी बहुत कम हो गया है, फॉल कर गया है, शॉक हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, सेप्सिस हो गया है, तो इन सब कंडीशन में हमें वेंटिलेटर बच्चों को लगाना पड़ता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको वेंटिलेटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बहुत जो हमने बताया जो कॉमन है, इसके अलावा रेयर कंडीशन बहुत सारी हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या वेंटिलेटर लास्ट ऑप्शन है? तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ये समाज में जो सोशल मीडिया वगैरह है इन सबसे चीज़ें फैली हुई हैं, फिल्में आपने गब्बर जैसी फिल्में देखी हैं, उन सबसे चीज़ें सोसाइटी में फैल गई हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है कि वेंटिलेटर लास्ट ऑप्शन है, बल्कि वेंटिलेटर एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है उस वक्त तक जब तक कि पेशेंट अपनी सांस को खुद से मेंटेन करने के काबिल नहीं हो जाता। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कि जो है सांस अच्छे से नहीं घुल रही होती है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा होता है, तो जो वो टाइम है रिकवरी का, उस रिकवरी टाइम में वेंटिलेटर सपोर्ट अगर रहता है तो फिर सांस बिगड़ने नहीं पाती, जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो कम नहीं होने पाती और ब्रेन में ऑक्सीजन इंजरी नहीं हो पाती, और इस तरह से जब रिकवरी होती है तो फिर पेशेंट ठीक हो जाता है। तो अगर आपका डॉक्टर आपसे बोल रहा है कि आपके पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो डॉक्टर के इंटेंशन में शक मत करें और जो डॉक्टर बोल रहा है उसको आप माने। अगर आप उस बीच में लेके भागेंगे इधर से उधर तो जो रास्ते का टाइम है उसमें वो क्रिटिकल टाइम, जो इंपॉर्टेंट टाइम है, गोल्डन पीरियड है, वो वेस्ट कर देंगे, जिसमें कि वेंटिलेट करने से उसकी जान बचने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे। फिर ये सवाल आता है कि क्या वेंटिलेटर पे जाते हैं तो पेशेंट बचता नहीं है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। होता क्या है कि जो सीरियस पेशेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंजर होते हैं, जिनकी की सांस नहीं मेंटेन हो रही है, और जो इंजरी के केसेस हैं जिसमें कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मतलब ये कि बहुत सीवियर होगा तभी वेंटिलेटर पे पेशेंट जाता है। तो जितना ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है उसके रिकवर करने के, उसके सही होने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होते जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद लोग मरते हैं।
वेंटिलेटर पे जाने के बाद जो उसकी बीमारी है उसकी वजह से अगर सही होने वाली होती है तो वो सही हो जाता है, और अगर नहीं सही होने वाली होती तो मर जाता है। तो वेंटिलेटर फालतू में बदनाम हो गया है कि वेंटिलेटर जिसको लगता है वो बचता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जिसको नहीं बचना है उनमें से अगर सही टाइम पे वेंटिलेटर लगा दिया गया तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी मशीन है, इसको इस तरह से बदनाम ना करें, इसकी जो मिथ है सोसाइटी में फैली हुई है इसको फैलने मत दें। ये वेंटिलेटर कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग होता है, और जैसे कुछ बच्चे कोमा में चले गए हैं या किसी को एचआई हो गया है, तो ऐसे बच्चों में 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन ये वेंटिलेटर उनको सपोर्ट दे के रखता है, उनको जिंदा करके रखता है। जब वो कोमा से बाहर आता है तो खुद से सांस लेता है और खुद से अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है। तो वेंटिलेटर पे जाने वाले अच्छे खासे बच्चे बचते हैं। हमारे एनआईसीयू में 80% का रेशियो है। 80% बच्चे जो वेंटिलेटर पे जाते हैं वो यहाँ से ठीक होके जाते हैं, और ऐसे ही जितने भी अच्छे सेंटर है वहाँ पर ऐसी ही रेशियो होता है। तो इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखें, वेंटिलेटर से डरे नहीं। फिर जैसे ही वेंटिलेटर की बात आती है, एक और क्वेश्चन ये आता है कि कितने दिन वेंटिलेटर पर रहना होता है। देखिए, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म इलनेस है, वेंटिलेटर पर डालते ही अगले दिन निकल जाए, ये भी हो सकता है कि 7-8 दिन लग जाए। और कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई भी कोमा में है, वो बहुत लंबे टाइम तक, साल साल भर तक वेंटिलेटर पर रहते हैं, तो ये भी होता है। हालांकि उसमें हम ट्रेकेस्टमी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर ट्रेकेस्टमी हो जाती है तो वो ज़्यादा बेटर है वेंटिलेटर पर जाने से। तो जो प्रोलॉन्ग है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग अगर है तो वहाँ पर ट्रेकेस्टमी बेटर है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है, हफ्ता 2 हफ्ता, तो वहाँ पर आपका वेंटिलेटर बढ़िया चीज़ है। वेंटिलेटर पे अच्छे खासे पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। तो वेंटिलेटर पे जाने के बाद जो ड्यूरेशन होता है वो बीमारी पे डिपेंड करता है। रिकवरी किस रेट से हो रही है, फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। और किस एज का लोग है, अगर बहुत अच्छी एज है, बच्चे हैं, बच्चे जल्दी रिकवर कर जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं। बहुत ओल्ड एज है, बहुत सीवियर बीमारी है, सीवियर सीओपीडी है, या फिर और इस तरह की कोई बीमारी है, तो वहाँ पर जो चांसेस हैं वो देर में निकलने के हैं, वहाँ पर देर से पेशेंट निकलता है। तो जो इसका ड्यूरेशन है वो पहले से आपको डॉक्टर नहीं बता सकता। वो डिपेंड करता है कि जो डेली डेली कंडीशन है, जो प्रोग्रेस है, उस पर हम डिसाइड करते हैं कि वेंटिलेटर से हमें बच्चों को कब निकालना है। फिर गब्बर मूवी को देखने वाले एक बात जरूर यहाँ पर पूछेंगे कि क्या वेंटिलेटर डॉक्टरों की पैसे बनाने की मशीन है। तो देखिए, इस तरह की मूवी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होया करिए। डॉक्टर हमेशा आपके पेशेंट का भला चाहता है। देखिए, ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ दी डॉक्टर्स हैं वो आपके पेशेंट का, अपने पेशेंट का भला चाहते हैं। वो कोई नहीं चाहता कि पेशेंट का नुकसान हो या फिर पेशेंट से बहुत ज़्यादा पैसे लूटे जाएँ। जिस तरह से इंसान अच्छा और बुरा होता है, जिस तरह से वकील अच्छे और बुरे होते हैं, जिस तरह से लोग अच्छे और बुरे होते हैं, जिस तरह से टीचर अच्छे और बुरे होते हैं, उसी तरह से डॉक्टर भी कुछ बुरे हो सकते हैं। या फिर जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मनी को मैटर दिया जाता है, वैसे हॉस्पिटल में अगर हम बात करें तो हो सकता है कि इस तरह के आपने एक्सपीरियंस किया हो। लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं, ज़्यादातर जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आपका बच्चा वेंटिलेटर से बाहर हो, और जल्दी से जल्दी आप डिस्चार्ज होकर घर जाएं। ये हर डॉक्टर का, हर हॉस्पिटल का, सबका यही मोटिव होता है। तो अगर आपको डॉक्टर पर भरोसा है तो आप डॉक्टर की जो कहीं भी बात है उस पर भरोसा रखिए। और अगर आपको हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड पे या डॉक्टर के पुराने रिकॉर्ड पे आपको लग रहा है देख के, या उसकी हिस्ट्री से, या फिर लोगों से पता लगा है कि यहाँ पर चीज़ें सही नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे आपको ट्रस्ट है वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। वेंटिलेटर पे जाने के बाद बिल इसलिए बढ़ जाता है ज़्यादा, क्योंकि वेंटिलेटर एक बहुत कॉस्टली मशीन है। यहाँ की जितनी इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर हमारे पास हैं, सबसे कॉस्टली वेंटिलेटर होता है। अगर आप अच्छी कंपनी का आप वेंटिलेटर लेंगे तो 10 लाख से 35 लाख तक, मतलब 10 लाख से 35 लाख तक इसकी कॉस्ट होती है। तो ये जो कॉस्ट है, इसी की वजह से इसका जो रेंट है पर डे का वो ज़्यादा होता है। साथ में जो ट्यूबिंग्स होती है, ये ट्यूबिंग्स हर पेशेंट पे, अगर हॉस्पिटल में अच्छा सेटअप है तो हर पेशेंट पे नया यूज़ किया जाता है, ताकि पहले वाले पेशेंट का दूसरे वाले पेशेंट में इन्फेक्शन ना हो। ये ट्यूब 2-2.5 हज़ार की आती है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऊपर खर्चे होते हैं। इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी जो बिजली है, खपत है इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब वजहों से आपके पेशेंट का बिल जो है वो ज़्यादा आने लगता है। तो अपने डॉक्टर से आप जिद मत करिए कि अपने पेशेंट को जल्दी जल्दी वेंटिलेटर से निकालने की, या फिर वेंटिलेटर हटाने की, या फिर पेशेंट को लेके जाने की। क्योंकि जो वेंटिलेटर हवा के जो सेल्स होते हैं फेफड़े में, उनको खोल के रखते हैं। अगर हम वेंटिलेटर जल्दी निकाल देते हैं, टाइम से पहले निकालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो फेफड़े अभी खुले थे वेंटिलेटर के प्रेशर की वजह से, वो वापस कोलैप्स कर जाते हैं और चीज़ें रिवर्स कर जाती हैं। बच्चा बाकी दोबारा वेंटिलेटर पर जा सकता है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा यहाँ पर मैसेज यही है कि अगर आपके लिए वेंटिलेटर की बात हो, आपके पेशेंट के लिए वेंटिलेटर की बात हो, तो फिर आप डॉक्टर की बात ध्यान से सुनिए कि इंडिकेशन क्या है, क्यों लगाया जा रहा है। डॉक्टर पे आप ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए। और गूगल और व्हाट्सएप पे दी गई जानकारी अपने ऊपर अप्लाई मत करिए, वो चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। और जो रियल लाइफ ट्रीटमेंट होता है, या जो रियल नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल अलग होती है। आपका पेशेंट अगर सिक है तो फिर ये बात अपने माइंड में रखिए कि आपको बुरी खबर भी सुनने को मिल सकती है, पेशेंट सीरियस और हो सकता है, पेशेंट की इवन डेथ भी हो सकती है।
और अपने डॉक्टर पे भरोसा करिए कि अगर डॉक्टर आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा, हमेशा ये चाहता है कि अपना पेशेंट ठीक हो, अपना पेशेंट को ठीक होकर घर जाए। तो दोस्तों आगे कभी खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी को भी अगर वेंटिलेटर की जरूरत इस तरह से पड़ती है तो वहाँ पर आप पूरा भरोसा रखें उस डॉक्टर पे भरोसा रखें, ट्रीटमेंट कराएं। आप याद रखिए कि डॉक्टर आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके साथ आपके मरीज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख के कमेंट करने वाले हैं वेंटिलेटर के अगेंस्ट, एक बार पहले वीडियो पूरी जरूर देख लीजिएगा कोई भी गलत कमेंट करने से पहले, क्योंकि मैंने आपके सारे क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करी है। वीडियो का सही लगी है, यहाँ तक आपने देखा है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जिसको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो। अपना प्यार अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखिए, देखते रहिए हमारे चैनल। थैंक यू।